Hi, my name is Ritika and welcome back to my YouTube channel, The Knowledge Gain। को नॉलेज के साथ साथ क्लास 11th की आर्ट्स भी करते जाएगी, सो टेंशन नहीं लेने का। आई होप सो सबको अच्छा लगेगा एंड माई इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन कर दी, प्लीज जाके फॉलो कर लो, उसमें मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही है, कर दो प्लीज लवली गाइस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज गेन। तो आज हम क्लास 11 का स्पीच राइटिंग कंप्लीट करने वाले हैं इन दिस वीडियो, जो कि हमारे कम से कम 15-20 मिनट की बनेगी। तो आप बने रहिए चैनल पे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल्स एंड ग्रामर। ठीक है, ग्रामर सीखने के लिए भी आप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्पीच राइटिंग बेसिकली होता क्या है? तो स्पीच राइटिंग इज द फैक्चुअली ऑफ एम्पैरिजिंग or describing thoughts, feelings or preparations by vocal communication or conversation। जो स्पीच राइटिंग होती है वो हमारे फैक्चुअली थॉट्स को एंड फीलिंग्स को एंड प्रिपरेशंस को दर्शाती है, जिसे हम स्पीच राइटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स देख लेते हैं। फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट का सेकंड 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स। ये टोटल मिला के हमको पाँच मार्क्स दे के जाता है स्पीच राइटिंग। ठीक है, जिससे हम एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो हम इसके रूल जान लेते हैं। रूल जान लिया तो हमने फॉर्मेट भी जान लिया तुरंत ही। अगर हमको रूल नहीं मालूम होगा तो स्पीच राइटिंग हमको नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैं हर ग्रामर में रूल ज़रूर ही बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। गिव द टाइटल एट द टॉप। मतलब कि जब भी स्पीच राइटिंग लिखेंगे हम उसमें हम टाइटल ज़रूर लिखेंगे कि हाँ हमारा कौन सा टाइटल होने वाला है। लाइक कुछ वुमन पे है कुछ, तो उसका टाइटल लिखा जाएगा। एनी अदर टाइटल भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब बीइंग विद, अब इसमें एक ऐसा, तो हम अपने स्पीच राइटिंग में सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक्स। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट privilege for me to deliver a speech on the topic। ये सब हम इसमें डाल सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज 3 present in usually used when you write out a speech। मतलब कि एक बात बताओ, इसमें एक बात बताओ कि स्पीच राइटिंग में मैं बात बता रही हूँ कि हमें इसमें इंक्लूड करना होता है प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के लिए ही बना होता है स्पीच राइटिंग। तो जो भी हम डिफाइन करेंगे उसको प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। ठीक है, कुछ भी है चाहे वो। एंड द नेक्स्ट इज डिफाइन द टॉपिक आई गिव इट्स कॉजेज इफेक्ट्स। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पर से क्या लिखा है? causes effective the present states and remedial measure। मतलब कि हमको भाई टॉपिक के हिसाब से causes बताना है, इम्पैक्ट बताना है, इम्फैक्ट्स बताना है। मतलब कि हमें उससे क्या प्राप्त हुआ है। अगर जैसे कि हमने कोई भी टॉपिक उठाया है तो उससे हमको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉजेज़ क्या हो रहे हैं, क्या इफेक्टिव्स है ना, एक्सेट्रा चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें। क्राइटली ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशनल ऑफ आइडियल आर वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब कि आइडियाज़, अब जैसे आपने कुछ भी लिखा तो उसमें हम दिमाग लगा के तो कुछ तो लिखेंगे। ठीक है, आगे आएगा एक और पॉइंट जो हम, एक बात बताओ मैं बता देती हूँ। इसमें हम पेपर करते हैं तो उतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें पेपर में ही लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उसमें पेपर कंप्लीट करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको थोड़ा स्पीच राइटिंग में थोड़ा सा पहले एक बार पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे कि
हमको मिला, कोई भी टॉपिक मिला उसमें से हमने थोड़ा बहुत वर्ड टिक लगा लिए। जैसे कि हमें उस चीज़ को लेकर डेवलपमेंट हुई है ना, सॉरी प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने, डेवलपमेंट हुई। तो ये मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया अपनी शीट पे, डेवलपमेंट लिख दिया। उसके बाद हमको लगा इसमें कंक्लूजन भी है, तो इसमें मैंने कंक्लूजन भी लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ी इन्वायरमेंटल भी है, मतलब इन्वायरमेंट से भी रिलेट है, तो इन्वायरमेंट भी लिख दिया मैंने। ऐसे ही करते करते 4, 6, 7 पॉइंट मैंने बना लिए। तो इसका मैं रफ वर्ड में ऐसे ही रहने दूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी क्वेश्चन पेपर के एंड देन देखूँगी कि हाँ ये चीज़ मैंने लिखे है, तो इसको मैं डिस्क्राइब करके लिख सकती हूँ, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकती हूँ। समझ में आ गया? तो इससे मेरे को सोचने का भी टाइम नहीं लगेगा एंड जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं उसके हिसाब से मैं अपने सेंटेंसेस बना सकती हूँ, जिसके थ्रू मैं स्पीच राइटिंग को पूरा कंप्लीट कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी है, जो आप करोगे तो प्रॉपर स्पीच राइटिंग के 5 नंबर लेके जाओगे। तो ये पॉइंट है, ये यही बता रहा है जो मैंने अभी बताया है आपको। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मल एड्रेस टू द ऑडियंस। मतलब कि जो हमको पेपर में जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसमें एड्रेस ऑडियंस का डाला होगा, तो ऑडियंस का एड्रेस ज़रूर डालना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैचरी इंट्रोडक्शन प्री स्पीच नोट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ ऑडियंस। मतलब कि आपको ऐसे प्री स्पीच तैयार नोट करने हैं जिससे जो ऑडियंस है वो अटेंशन हो, वो आश्चर्यचकित हो। ठीक है, announcement of the topics and stabilizement of context। मतलब कि उसमें आप अनाउंसमेंट भी कर सकते हो, मतलब उस टॉपिक्स के रिलेटेड में उसी के पैरा में आपको ऐसे एक अनाउंसमेंट सी कर देनी। लाइक जैसे हमने हमारे हिस्ट्रियल स्पीच राइटिंग है, तो उसमें जितने भी आंदोलन हुए हम ये अनाउंस कर सकते हैं उसमें। तो एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, बट मेरे को अभी ये आता है, ये बता दिया। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन अभी मैंने बताया कि हमें उसमें क्या क्या बताना है, इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे कॉजेज़ क्या हो गए, वो पूरा मतलब बायो सा बता देना है कि हाँ इससे ये होएगा, इससे ये हो सकता है, ये नहीं करेंगे तो ये होएगा, एक्सेट्रा चीज़ें। फॉर्मल लास्ट में क्या लिख देना है, फॉर्मल थैंक्स लिख देना है, जिससे ऑडियंस का थोड़ा सही सा लगे। ठीक है, गोर्जियस टू लिसन टू माय व्यूज़, है ना। तो फॉर्मेट आपका ये हो जाता है, देखो फॉर्मेट में आप ये रख सकते हो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थली टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, today I am going to express my views on the values of games and sports in our life। ठीक है, इसके बाद हम 120 एंड 150 वर्ड्स का पैसेज लिखेंगे एंड देन उसके बाद थैंक यू एंड डिफरेंट टाइप पे हम लिख के बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। द क्वेश्चन इज दिस, सो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। You are Malik and Malika of 11th A. You are much concerned about the poor quality of unhygienic food। अब हमें इतना पढ़ के क्या पता चल रहा है, इसमें फूड हाइजीनिक फूड के बारे में बात की जाएगी। दूसरा, सप्लाइड एट सम ऑफ द फास्ट फूड सेंटर्स इन योर locality which is highly detrimental to health। इसमें भी हमको देख के भाई मोटा मोटा पता चल रहा है, इसमें हमारा टॉपिक होने वाला है फूड के ऊपर, फूड के बेस पे हमको एक टॉपिक बनाना होगा जो कि क्लियर समझ में आ रहा है पढ़ते हुए।
ठीक है। टू हेल्थ राइट अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली हाईलाइट्स द हेल्थ हैजर्ड दैट मे बी कोज्ड इन 120 वर्ड्स 150 वर्ड्स। समझ में आ गया पूरा पूरा? आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको दे क्या रखा है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको मैंने समझाया कि इसमें हमको मोटा मोटा दे रखा है कि फूड के बारे में दे रखा है। तो टॉपिक इज़ फास्ट फूड एंड जंक फूड। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले हम जो हमारा फॉर्मेट था उसके थ्रू हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज रिस्पेक्टिव, अभी मैंने 2 बार पढ़ चुकी हुई है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे। तो इसमें इतना पूरा हर चीज़ में लिखेंगे, कोई सा भी टॉपिक हो हर चीज़ में इतना लिखना है। बट क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हर्षित भी लिख सकते हैं, हर्षिता भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट इधर ये सब के आगे आएगा। ठीक है, एंड देन द थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने बताया कि एड्रेस दे रखा होगा वो भर देना इसमें। एंड द टॉपिक इज, रूल में बताया था इसमें टॉपिक लिखना होता है। तो टॉपिक हम बता देंगे फास्ट फूड और जंक फूड। क्लियर है? क्लियर तो हो ही गया होगा। तो इसमें मैंने इस वाले पैराग्राफ में मोटा मोटा बता रखा है कि जो भी हमारे फास्ट फूड एंड जंक फूड है वो कैसे है, मतलब कि वो कैसे, मतलब कि वो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। केचप, फंगस कह रही हूँ, केचप वगैरह को, है ना, चॉकलेट्स वगैरह को बहुत पसंद करते हैं लोग। तो इसमें उसी के बारे में बता रखा है मैंने। द नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट दिख रहा है वैसे स्क्रीन पे, वेट 10 दिख रहा है। सो द सेकेंड इज पैरा, मैंने इसमें क्या लिखा है कि जो हमारे फास्ट फूड बनते हैं, फास्ट फूड जंक फूड जितने भी बनते हैं वो सारे कैसे बनते हैं, किस सब्सटेंस से बनते हैं। ठीक है, एंड उसकी स्टोरेज कंडीशन कितनी है, उसकी क्वालिटी पैकिंग कितनी है, और कंडीशन कैसी है उसकी, पुअर क्वालिटी तो नहीं दे दी है, हाइजीनिक है भी या नहीं है, मटेरियल कैसा है। भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी है। आपके दिमाग में इन जैसे मैंने जो अभी वर्ड दोहराए हैं, इन जैसे वर्ड भी आए तो आप रफ शीट पे लिख सकते हो कि हाँ ये है। फिर आप बाद में इसी पे आओगे तो आप जल्द ही लिख पाओगे स्पीच राइटिंग। ठीक है, तो इसमें मैंने जो प्रोडक्ट है उसकी मतलब ये सब बता रखा है कि कैसे बनता है कैसे नहीं। ये है थर्ड पैराग्राफ। द फोर्थ पैराग्राफ इज, ये उसी का ही पैराग्राफ है, तो फोर्थ में नहीं गिनेंगे इसको हम। तो इसमें मैंने ये बता रखा है कि उसमें सैचुरेट है या नहीं है, सैचुरेटेड। अरे इसमें ये थोड़ा सा ज्ञान दिया है मैंने कि वो प्रोडक्ट सैचुरेटेड होते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ नहीं होते हैं। किसी में फैट होता है, किसी में नहीं होता है। तो इससे होने वाले हमें कुछ बीमारियां होती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसा चीज़ें भी होती है। तो दिस फूड आइटम्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर हैंड, ये हैंड से ही बनते हैं। टू प्रोवाइड क्विक सर्विस, ठीक है, टू द कस्टमर, आर नॉट स्टोरेज एट द राइट टेम्परेचर इन डील कंडीशन। अब इस टॉपिक में मैंने क्या बताया है, इस टॉपिक पे मैंने बताया है कि, तो इसमें मैंने बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रो वो दिया है कि हमको वो प्रोडक्ट खाने से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, एंड इसमें मैंने ये भी बताया है कि जो हमारे फोरहैंड से नहीं बनते, जो मशीन से बनते हैं, उसका टेम्परेचर भी हाई होने के कारण उसमें कुछ केमिकल्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह बता दिया मैंने कंडीशंस। तो आप ये पेपर में ज़रूर लिख के आना, उससे क्या बीमारी हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ये पूरे हर टॉपिक का लास्ट में ज़रूर लिखना है, बिकॉज वी शुड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में थैंक यू विश करना,
So we should follow the motto eat healthy life life होगा आई थिंक सो, यहाँ पर लाइफ होगा, लाइफ हेल्थी, थैंक यू फॉर हैव थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। आपका ये हो चुका है स्पीच राइटिंग, जो कि बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं है, लाइक अ हलवा आप कर सकते हो स्पीच राइटिंग। और मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है जो कि बहुत इजी है। क्या स्ट्रैटेजी है देखो, अभी मैंने फिर लास्ट में एक और बार बता रही हूँ। जब आप एग्ज़ाम दो, ठीक है, तो बहुत सारे पैरा आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो हम सॉल्व करते करते पूरा पेपर ही निकाल देंगे। उसकी वजह से हमारा कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है, छूट जाता है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि या तो आप जो हमारे स्टार्टिंग में आते हैं राइटिंग स्किल्स, क्या होता है, रीडिंग स्किल्स होते हैं, वो उसमें हम पढ़ते, ठीक है, फिर ऑप्शन एक पे ये लगाते हमारा पूरा टाइम ही निकल जाता है। तो जो हमारा रीडिंग पोर्शन है उसको हम बाद में करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तो रहते हैं, उसमें कम से कम वैसे क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 1 नंबर 2 नंबर के होते हैं। तो उसको बाद में करना, जो भी नंबर पहले होते हैं। लाइक सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में हमको मिलता है क्या मिलता है, हाँ, क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं कि ग्रामर के, वो उनको सॉल्व करना होता है। वो आप ये जो ग्रामर कराऊंगी उससे आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। अभी आगे टेंस भी कराऊंगी, जो कि बहुत इजी होने वाला है, बिकॉज मेरे को भी टेंस नहीं समझ में आते थे, जो अब आने लग गए हैं मेरे को। तो क्या है, सेक्शन बी का ग्रामर पोर्शन हमने कर लिया। नेक्स्ट आ गया हमारा, अब आएगा हमारे पास स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, एक्सेट्रा, नोट मेकिंग, ठीक है, बहुत सारे आएंगे। तो स्पीच राइटिंग एंड नोट मेकिंग के लिए तो ज़रूरी है कि हम जब ही कर लें। स्पीच राइटिंग का बता रही हूँ, हम बाद में भी कर सकते हैं। हम रफ पेज बना के उसमें कुछ वर्ड्स लिख के उसका क्या कर सकते हैं, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा देखने में सही सा लगे। अरे एक बात बताओ, एक वर्ड को हम डिस्क्राइब करके 4-5 लाइन का बना सकते हैं। ये मैं कहती हूँ क्योंकि जैसे कि हमने इन्वायरमेंट में बनाया, इन्वायरमेंट की बहुत सारी हम वो बना सकते हैं पॉइंट्स, इसलिए ये जो है बना सकते हैं। वैसे ही हम रफ नोटबुक पे एक वर्ड भी लिखेंगे ना, कीवर्ड, तो उसका भी हम बना के लिख सकते हैं। तो ग्रामर पोर्शन के बाद हमारा जाता है ये सब स्पीच राइटिंग, नोट मेकिंग, डिबेट राइटिंग, पोस्टर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है क्वेश्चन आंसर में सिंपली क्या हमें ये बताना होता है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके जैसे ही आंसर देना होता है, ना कि पूरी समरी बतानी होती है, ठीक है। कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ेगा फिर समरी बता देगा पूरी स्टोरी में, उसके नंबर नहीं मिलते। तो सिंपली बात यह है कि उसको पूरा डिस्क्राइब तो करो, पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही मेंशन करो, ठीक है। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजी जो कि कर सकते हो आप पेपर पर। सो थैंक यू फॉर watching my video, and like, subscribe and comment my videos and short videos. Thank you for watching.